इंडिया में दो चीज़ें बहुत फास्ट से ग्रो कर रही हैं, एक है स्टार्टअप्स और दूसरा है डाइवोर्स। India is witnessing a significant rise in divorce. Cricketer Shikhar Dhawan and his estranged wife Aisha Mukherjee are finally divorced. A.R. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो तलाक ले रहे हैं। शादी अब एक ऐसी डील बन गई है जिसमें सिर्फ एक पार्टी फायदे में रहती है और दूसरी तरफ बस एलिमनी भरते रहते हैं। पहले डाइवोर्स सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रेंड लगता था, पर आज के टाइम में इंडिया के मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स रेट 30% तक पहुंच चुका है। How much you expect a guy to make per year? 10-15 crores. 30 to 40 lakhs. 50 lakh तो होना चाहिए। पैसे वाला लेना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बहुत लेना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? शादी एक पवित्र बंधन कम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज्यादा लगने लगा है। दहेज गलत है तो सरकारी दूल्हा भी तो नहीं ढूंढना चाहिए। सरकारी दूल्हा मत, अरे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही दूल्हा अच्छा होता है, ये माना जा रहा है। बताइए हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग कहाँ जाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया में डाइवोर्स एक नया स्टार्टअप बन गया है, जिसमें एक तरफ लीगल स्कैम्स हैं, एलिमनी की लूट है और दूसरी तरफ एक जेंडर बायस सिस्टम जो सिर्फ एक तरफ का ही सुनता है। भाई, शादी एक रिश्ता है या एक इन्वेस्टमेंट प्लान? क्योंकि अगर डाइवोर्स हो गया तो आदमी का पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हिल सकता है। करण जौहर की मूवीज़ का प्यार सिर्फ स्क्रीन पे होता है, रियल लाइफ में तो प्यार के नाम पे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप मेंटल हेल्थ की बात करना जरूरी है। महिला क्या है, अपने इमोशन को लोगों के सामने रख देती है। जो जेंट्स है क्या करता है, उसे चाहता है कि ऐसे भी दबा ले, लोगों से शेयर नहीं कर पाता है। आजकल वुमेन के लिए एक नया स्टार्टअप है शादी। लड़की एक अच्छा सेटल्ड वेल अर्निंग हस्बैंड ढूंढती है। IIT, IIM या MNC जॉब हो तो और भी बेहतर। शादी के कुछ साल तक सब नॉर्मल चलता है, फिर छोटी छोटी लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है जो डाइवोर्स का फाउंडेशन बनाती है। बस जब टाइम आता है तो एक बड़ा केस फाइल होता है 498A डोमेस्टिक वायलेंस या फॉल्स अब्यूज चार्जेस के साथ, ताकि एलिमनी मिले। यहाँ पे स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, डिवोर्स मिल गया, एलिमनी फिक्स हो गई और एक नया फाइनेंशियल सेटलमेंट आ गया। एक टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है शादी करना और डाइवोर्स के बाद एलिमनी लेना। I really hope that here onwards we're all gonna focus on the good things and move ahead in life and never demean anyone like this. Thank you. I wanted to share a few things. I felt like I should speak it out. So अगर डाइवोर्स हो गया तो आदमी का पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हिल सकता है। एग्जाम्पल, दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन हैड टू पे 2 करोड़ एलिमनी के नाम पे, जबकि रीजन बस इरिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस है। ये एक सच्चाई है जो हर एक आदमी के लिए वार्निंग होनी चाहिए। We have been able to get a false case forged at Supreme Court of India. The person for whom I was fighting for is with me right now, Mr. Rakesh Walia. He is a retired army captain. एक TCS मैनेजर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर फॉल्स डॉरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया गया था। Atul Subhash. मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है IPC की धारा 498A। अतुल की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन 3 साल के अंदर ही वाइफ ने उस पर 498A और DV एक्ट का केस फाइल कर दिया। अतुल इतना मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाया एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। कैसे मुझे ये करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है। अतुल सुभाष का केस तो फिर भी लेट है, ये एलिमनी की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। फिर चाहे वो आमिर खान का डाइवोर्स हो, ऋतिक रोशन या फिर हमारे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। Would you take alimony after marriage? Yes. Yes. Would it be okay if your partner is taking dowry? No. It is okay to take alimony, but it is not okay to take dowry. शादी अब एक पवित्र बंधन नहीं, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर लड़की चाहे तो एक लीगल वेपन यूज करके किसी भी आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कोर्ट हैज ग्रांटेड द डिक्री ऑफ डिवोर्स। दोनों पार्टीज का डिवोर्स हो गया है। दोनों पार्टीज ने जो जॉइंट पिटिशन लगाई थी म्यूचुअल कंसेंट के लिए, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। द पार्टीज आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस होना एक सीरियस इशू है, लेकिन इसका मिसयूज भी उतना ही बड़ा इशू है।
couple of times, couple of more times. Yeah. 2-3 कहानियां ऐसी हैं, लेकिन उसको अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, आना नहीं पड़ेगा आपको। 5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ेंगे तो सारा आपका अंदर ऐसी उसमें उस रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम ये मुझे ऐसा रोल करना है। ठीक है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। 498A ओरिजिनली वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, पर आज ये एक लीगल वेपन बन चुका है। सबसे पहला तो यही है कि वुमेन आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, सबसे मुख्य कारण ये है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 498A केसेस में 80% एक्यूटल रेट है, जो प्रूव करता है कि ये केसेस ज़्यादातर फॉल्स होते हैं। जब वाइफ और हस्बैंड का केस कोर्ट पहुंचता है तो रेप का एंगल भी डाल दिया जाता है ताकि सेटलमेंट हो सके। करने वाले तुम होते करो, हम मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जयपुर का एक केस जिसमें हस्बैंड पे फॉल्स रेप का केस लगाया गया था ताकि 50 लाख का सेटलमेंट मिल सके। एक मुश्त चाहती हैं जी। कितना? मैडम मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। और ग्राम भोथिया तहसील में रोड के ऊपर इनका मकान है। खुद की इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। अब सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है, कैसे हम डाइवोर्स रेट को कम कर सकते हैं। कुछ टिप्स जो शादी को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती है। नंबर 1, कम्युनिकेशन। शादी में सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और प्रॉब्लम्स को ओपनली शेयर करें। छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बड़ा होने से पहले ही सॉल्व करें। नंबर 2, काउंसलिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काउंसलिंग लेना कोई शर्म की बात नहीं। मैरिज काउंसलर्स आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। शादी से पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि पैसों को लेकर झगड़े ना हो। नंबर 4, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्पेक्ट के रिश्ते नहीं चल सकते। नंबर 5, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। शादी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें और दूसरों की कमियों को समझें। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। वेस्टर्न कंट्रीज में प्रीनअप एक नॉर्मल चीज़ है। इंडिया में भी ये होना चाहिए। अगर हस्बैंड गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वाइफ गलत है तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट होनी चाहिए। जो वुमेन फॉल्स केसेस फाइल करती हैं उन पे भी लीगल एक्शन लेना चाहिए ताकि इनोसेंट लोगों का लाइफ बर्बाद ना हो। तो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से शादी की सोच को लेकर डर लगता है या तुम्हें लगता है कि मैं निभाऊंगा? बहुत ही डर लगता है। आज के टाइम में लड़कियां पता नहीं माड़ा बहुत बोल दो उसको वही करने की तरफ भाग लेती है। अगर शादी एक रिश्ता है तो डाइवोर्स एक बिजनेस नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे लॉ चाहिए जो सिर्फ एक जेंडर को सपोर्ट ना करे बल्कि फेयरनेस को प्रमोट करे। जब से ये न्यूक्लियर फैमिली और लोग अकेले रहने लग रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें एक छोटी सी भी गलती वो उनको पूरा अलग होने का एक पैरामीटर बन जा रही है। डाइवोर्स एक ऐसी चीज़ है जो सबको चुभती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ट्राई करें तो इससे बचा जा सकता है। शादी एक रिश्ता है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग और प्यार की ज़रूरत होती है। और आप भी इस टॉपिक पे अवेयरनेस चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ। देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे।